नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में नियमावली बदलेगी, ये अब तय हो गया है और नियमावली बदलेगी, लेकिन स्थानीयता नीति में क्या बदलाव होगा ये तय नहीं हुआ है। पिछली सरकार में एक नई स्थानीयता नीति आई थी, उसमें कुछ परिवर्तन तो हाईकोर्ट ने कर दिया है, लेकिन ये सरकार इसमें परिवर्तन नहीं करके थोड़ा थोड़ा सिर्फ संशोधन कर रही है, यानी कि रद्द नहीं हो रहा है ये। और अब ये क्लियर हो गया कि झारखंड के जो लोग रहने वाले हैं, यानी कि उनके लिए पुरानी स्थानीयता नीति जो 15 वर्ष पहले से था, यानी कि 2000 में झारखंड बना था, लगभग वही रह जाएगा, लेकिन नौकरी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। झारखंड की नई सरकार ने नियमावली में ये चेंजिंग करते हुए बताया है कि जो लोग झारखंड में रहने वाले हैं और 10th और +2 यहीं से पास किए हैं, सिर्फ ऐसे कैंडिडेट को ही ग्रुप सी और ग्रुप डी में नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा झारखंड से जो लोग पढ़ाई किए हैं, उम्र सीमा में और रिजर्वेशन का भी छूट सिर्फ उन्हें ही दिया जाएगा। और अगर ये लागू हो गया तो झारखंड में स्टूडेंट्स के लिए अच्छी भी खबर है कि जो लोग झारखंड से पढ़ाई किए उनको 10th +2 यहाँ पढ़ने का फ़ायदा मिलेगा। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि झारखंड के अधिकांश बच्चे बाहर चले जाते हैं 10th के बाद। झारखंड सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी में निर्णय लिया है कि +2 और 10th झारखंड से होना चाहिए, लेकिन इसका कोई प्रभाव जेपीएससी की नौकरी पर नहीं पड़ेगा। अगर आप झारखंड के बाहर पढ़ाई किए हैं, इंटर +2 अथवा ग्रेजुएशन, तो जेपीएससी की परीक्षा आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर भी कोई गवर्नमेंट जॉब आती है उसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी में ही स्थानीयता नीति लागू हो जाती है। जेपीएससी में कोई स्थानीयता नीति लागू नहीं है, बल्कि उसमें ऑफिसर ग्रेड की नौकरी में किसी भी राज्य के उम्मीदवार परीक्षा लिख सकते हैं, बशर्ते परीक्षा समय पर हो। झारखंड में जेएसएससी को लेकर के ये बदलाव हो रहा है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जेएसएससी क्या समय पर परीक्षा ले पाती है। इन दिनों झारखंड में बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट बेरोजगार हैं और वो लगातार ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं। स्टूडेंट का ये मानना है कि जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है उनकी उम्र भी ज़्यादा होती जा रही है और बैठे बैठे वो रिटायरमेंट के करीब चले जा रहे हैं। क्या पेंशन स्कीम के लिए कोई तैयारी है? अगर ये होता तो झारखंड के स्टूडेंट करना शुरू कर देते। फिलहाल नियमावली बन जाए, प्रकाशित हो जाए, गजट में शामिल हो जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी तो खड़ी है कि उसे कोई निकाल दे, क्योंकि जेएसएससी दफ्तर में ढेर सारे हजारों की संख्या में वैकेंसी है। यही हाल जेपीएससी का भी है। लेकिन इस समय की अच्छी खबर यह है कि झारखंड में नियमावली रद्द नहीं हो रही है। पुरानी स्थानीयता नीति जो पुरानी सरकार ने बनाया था, यानी कि रघुवर सरकार के समय में जो नियम बनी थी, उसे रद्द नहीं किया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी ने की सरकार ने ये तय किया है कि इसमें सिर्फ कुछ परिवर्तन होगा और इसके पीछे की वजह समझाते हैं कि अगर पुरानी नीति को रद्द कर दिया जाएगा तो फिर एक नया समस्या आ सकता है कि नई नीति क्या होगी और नई नीति में किसको झारखंड का स्थानीय माना जाएगा। अगर झारखंड का स्थानीय मानने में दिक्कत हो जाएगा तो फिर आगे क्या होगा? क्या ये मामला फिर से कोर्ट चला जाएगा? ये सारी इस प्रकार के यक्ष प्रश्न है, जिसे देखते हुए सरकार ने तय किया है कि बहुत जल्द ही वो स्थानीयता नीति में परिवर्तन ना करके सिर्फ 10th और +2 को झारखंड से किया है उसको ज़्यादा लाभ देते हुए नौकरी निकालेंगे। लेकिन कब निकालेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। सच्चा विश्लेषण और अच्छा विश्लेषण आपको यहाँ पर मिलेगा। हमारा नंबर है 9431156794। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।